दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव के द्वारा 2018 ईस्वी से अपने देश सहित सैकड़ों देशों में लोक लुभावन बातों को रखकर खरबों रुपया लूट चुका है। सिर्फ अपने देश से जो पिछले एक साल का स्थिति है, कोई महीना नहीं है कि अरबों रुपया कंपनी नहीं लूट रही है। लगभग 15 महीने पहले जब अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की कोर टीम द्वारा ऑन पैसिव के बारे में जानकारी ली गई, इसके भारत में स्थित बेंगलोर और जो बाद में हैदराबाद में कार्यालय बना, वहां तक जाकर जो तहकीकात करके पता चला कि ये 100% फ्रॉड कंपनी है। सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने को बांटकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जानकारी के बाद अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय विदेश मंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। दोस्त, आश्चर्य तो तब आ गया कि जहां माननीय प्रधानमंत्री ने सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया, वहीं ऑन पैसिव के जो डम्मी अमेरिका में सीईओ है एस मुप्रो, या जो इसके जो टॉप लीडर हैं ऑन पैसिव के लीडरों में ये जानकारी दी कि ऑन पैसिव के द्वारा अमित शाह को 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी के रूप में दी गई है। इसलिए सीबीआई जांच को कौन कहता है, किसी स्तर का कोई जांच नहीं होगा। दोस्त, 2 बार पत्र लिख देने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री का कोई आदेश नहीं आया है। आज ऑन पैसिव के द्वारा पिछले महीने दुबई के खलीफा बुर्ज में भी कार्यालय खोला गया है और एक बड़ा संदेश खास करके भारत में दी जा रही है कि अब ये बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आप पेशेंस बना के रखें। दोस्त, ऑन पैसिव ने जो समय निर्धारित किया था कि हम जूम से 1000 गुना बड़ा प्रोडक्ट लाएंगे, गूगल से बड़ा प्रोडक्ट लाएंगे, फेसबुक से बड़ा प्रोडक्ट लाएंगे, व्हाट्सएप से बड़ा प्रोडक्ट लाएंगे और इस तरह के 40 से अधिक प्रोडक्ट लेकर आएंगे। दोस्त, एक भी प्रोडक्ट जूम से बड़ा को कौन कहता है, गूगल से बड़ा कौन कहता है, कोई एक बराबर का भी या उससे थोड़ा 19 भी प्रोडक्ट यदि कंपनी लॉन्च करती तो कंपनी की बातों में थोड़ी भी सच्चाई दिखती। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अपने ही देश के कुछ नेटवर्कर जो अपराधी किस्म के हैं, उन लोगों ने एक सुनियोजित योजना बना के अमेरिका में वहां के एक फ्रॉड एस मुप्रो को ऑन पैसिव के नाम से एक सिस्टम खड़ा किया और सिर्फ लोक लुभावन बात देशवासियों के बीच रखकर फाउंडर बनाना शुरू किया कि आप सिर्फ 9086, 8000, ये राशि भी बीच बीच में थोड़ा चेंज होता रहता है इनका, कि आप दें और कोई काम नहीं करेंगे तो भी आप करोड़पति बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से जूम का मालिक खरबपति है, गूगल का मालिक खरबपति है, उसी तरह से आप भी एक बड़ा पैसा कमाएंगे और कम से कम करोड़पति बनेंगे। इसी आशा के साथ जहां कंपनी का डाटा के अनुसार 12 लाख लोग हो चुके हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि सिर्फ और सिर्फ अपने देश से 30 लाख से अधिक लोग ऑन पैसिव में फाउंडर के रूप में जुड़ चुके हैं। दोस्त, हमने इससे पूर्व में कि ऑन पैसिव के द्वारा जो हर महीने अरबों रुपया लुटा जा रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेवार है, कौन अपराधी है,
जिसमें हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधान चौकीदार हैं, उनको हमने अपराधी नंबर 1 बताया था। गृह मंत्री, जिन पर यह चर्चा में बात आई कि 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी के रूप में लेके जांच को नहीं होने दिया है, उनको अपराधी नंबर 2 में हमने डाला था। जो भारतीय नागरिक जो कनाडा में रह रहा है, ढिल्लन, जो इस सिस्टम को अपने देश में मुख्य भूमिका में, मुखपात्र के रूप में आकर जूम के माध्यम से अपने को परोसना चाहा था, उसको अपराधी नंबर 3 हमने बताया था। दोस्त, सच्चाई तो यह है कि इसमें खालिस्तानी आतंकवादी संगठन जो मेन रोल कर रहा है इसके अंदर में। हमने अपराधी नंबर 4 अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के संस्थापक संयोजक। हमने अपराधी नंबर 5 जो अभी नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं पंजाब के, क्योंकि ये सभी शुरुआत से ही ऑन पैसिव में सक्रिय थे और ये झूठी बातों को परस के करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपया लूटने में सहभागी थी। हमने जस्सी को बताया था अपराधी में, दिनेश कोटियन, केटी शुक्ला। आज आपको बताना चाहेंगे, इससे पूर्व में हमने अपराधी नंबर 9 तक आपको बताया है। आज अपराधी नंबर 10 देवीलाल चौहान है। दोस्त, इस शख्स को पिछले 2002 ईस्वी से हम जानते हैं। यह व्यक्ति मेहनतकश है, टैलेंटेड है, विभिन्न कंपनियों से एक अच्छी पैसा भी कमाया है। लेकिन इस व्यक्ति में एक जो सबसे बड़ी कमियां है कि जिस व्यक्ति का साथ लेकर ये आगे बढ़ता है, उसके साथ तो ये जरूर धोखा देता है। और बाद में इस व्यक्ति के बारे में इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जब इस बात से वाकिफ हो गए कि ये आदमी फ्रॉड है, मेहनतकश जरूर है, टैलेंटेड जरूर है, लेकिन ये आदमी धोखाधड़ी में भी नंबर 1 है। और ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति की एक चर्चा नहीं है इस कंपनी में कहीं से भी, जो हमने शुरू से शुरुआत की है कि स्पीक एशिया, जिसका मेन माफिया जो मालिक था रामनिवास पाल, जो अरबों रुपया देशवासियों को लूटा था, वही उसी का मास्टरमाइंड वही है और उसी की सोच की रणनीति के तहत ऑन पैसिव को अपने देश में भी लाया गया। तो दोस्त, अपराधी नंबर 10 देवीलाल चौहान है। ये सभी इस कंपनी में पार्टनर है। ये लोग अपने को जो फाउंडर बताते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि ये सभी पार्टनर हैं। पेपर में हो ना हो ये अलग मायने रखता है, लेकिन इनकी हिस्सेदारी हर सप्ताह बढ़ जाती है। और आज तक इन अपराधियों पर इसलिए कोई कदम नहीं उठ पाया क्योंकि इसने सरकार के माननीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह को जहां 1 करोड़ रुपया दिया, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माध्यम से भी 1 अरब से अधिक रुपया चुनाव में, पंजाब के चुनाव में लोगों में बंटवाया। दोस्त, अपने देश में अभी 5 दिन पहले एमबे पर कार्रवाई हुई, जबकि उसके पास प्रोडक्ट है, क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एक प्लान है, एक सिस्टम है। 1998 से कंपनी चल रही है, ईमानदारी से पे आउट भी बांट रहा है। ऐसे कंपनियों पर जहां भारत सरकार ईडी के द्वारा छापा मरवा के उसकी प्रॉपर्टी जब्त करता है, कार्रवाई करता है, लेकिन वहीं ऑन पैसिव जो खरबों रुपया देशवासियों को लूट लिया, कोई 1 रुपये का प्रोडक्ट नहीं है। जो बात वो रख रहा है कि हम आईटी कंपनी, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो प्रोडक्ट वो बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, हम तो ये कहें कि 1% भी सच्चाई नहीं है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
उसके पीछे जो मेन कारण है कि आज भी ऑन पैसिव में जो फाउंडर सदस्य हैं देशवासी, उनको ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका की कंपनी है, ये जो कमिटमेंट किया ये जरूर पूरा करेगा। लेकिन हम देशवासियों को, विशेषकर फाउंडर जो सदस्य हैं, उनको बताना चाहते हैं कि दोस्त, ये 100% फ्रॉड कंपनी है। जो आपने पूंजी लगाया है, जो मूलधन आपका है ऑन पैसिव से जुड़े हुए, 99% अधिक लोगों का मूलधन भी वापस नहीं होगा। लेकिन ऐसे अपराधी पर कार्रवाई हो, उसको सजा मिले और देशवासियों के फाउंडर्स को उसको न्याय मिले, इसके लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आगे आकर, यदि देशवासियों का साथ मिला, फाउंडर सदस्यों का साथ मिला, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि जरूरत पड़ा तो दिल्ली में अनशन पर भी बैठेंगे, तब तक जब तक इन अपराधियों को जेल के अंदर नहीं भेजा जाएगा और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर, जो भी देशवासी लोक लुभावों ने बात आकर अपने पैसे से फंसा चुके हैं, ऐसे लोगों का पैसा वापस नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका साथ मिलेगा और इन अपराधियों को जरूर से जरूर सजा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।